वह सबसे अकेली इंसान थी जिससे मैं कभी मिला था, लेकिन आज उसे कुछ ऐसा मिला जिससे वह अब अकेली नहीं रहेगी। उसने पिछले कुछ दिनों में दूसरों से मिले पैसे एक स्टोर पर इंग्लिश फ्लैश कार्ड के एक सेट पर खर्च कर दिए, लेकिन जब वह काउंटर पर पेमेंट करने गई तो छोटी लड़की को उसकी बदबू से घिन आ रही थी। विली के पास कार्ड और पैसे काउंटर पर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था, इस उम्मीद में कि लड़की की माँ पेमेंट करने में उसकी मदद कर सकती है, और फिर वह जाने के लिए मुड़ा। लड़की की माँ ने पेमेंट किया और जाते समय विली को कार्ड दे दिए। कार्ड का यह सेट क्यों खरीदा? यह सब तब शुरू हुआ जब उसे कूड़ेदान में एक जली हुई डायरी मिली, और इसी डायरी ने उसकी जिंदगी बदल दी। डायरी एक छोटी लड़की की थी और उसमें उसकी माँ की मौत के बाद हर दिन लिखा था। विली ने डायरी में अपनी माँ को खोने के बाद छोटी लड़की का अकेलापन देखा। हर शब्द में अकेलेपन का गहरा एहसास था। छोटी लड़की की अकेली आत्मा विली के साथ जुड़ गई, लेकिन पहले पेज को छोड़कर बाकी हाथ से लिखे सवालों से भरा था जिन्हें वो समझ नहीं पा रही थी। अब इन फ्लैश कार्ड से विली के लिए डायरी का बाकी हिस्सा पढ़ना बहुत आसान हो गया। उसे हैरानी हुई कि छोटी लड़की बिजली कड़कने से डरती थी और विली खुद भी डरता था। तभी अचानक उसके दिमाग में बिजली कड़कने की आवाज गूंजी और वह डर के मारे कांपते हुए छोटे कार्डबोर्ड बॉक्स में दुबक गई। विली ने अपनी डायरी को कसकर सीने से लगा लिया। उसके लिए यह कोई आम डायरी नहीं थी, बल्कि एक नए दोस्त की तरह थी जो उसे अपनाने और उसके लिए अपना दिल खोलने को तैयार था। अगले दिन विली को एक पेंसिल मिली। उसने डायरी के एक खाली पन्ने पर छोटी लड़की से बात की, इस उम्मीद में कि वह उसकी दोस्त बन जाएगी। उसने अपनी पूरी भीख मांगने वाली जिंदगी डायरी में लिख ली। विली को एडवेंचर पसंद था। उसे हमेशा शहर की मामूली चीजों को देखने के लिए छत पर चढ़ने में मजा आता था, और वह दूर की जगहों के लिए तरसती थी। प्लेन से शहर छोड़ने के बारे में सोचती थी। वह अक्सर दिन में सोती थी, क्योंकि रात में लोग अचानक हमला कर देते थे और इन पहले से ही दुखी लोगों को लूट लेते थे। कुछ समय पहले विली पर हमला हुआ था और उसका स्लीपिंग बैग लूट लिया गया था। अब वह रात में जागने वाली उल्लू बन गई थी। रातें शांत थीं, लेकिन अकेली। कोई उससे बात नहीं करना चाहता था। उस दिन विली ने अपनी डायरी में लिखी हर बात को कागज के हवाई जहाजों में मोड़ दिया, इस उम्मीद में कि वे हवा में उड़कर छोटी लड़की की तरफ आएंगे। छोटी लड़की विली की तरह दोस्तों के लिए तरसती थी, लेकिन अपनी डायरी में उसने लिखा कि उसे लगता है कि उसका कोई वजूद ही नहीं है। दूसरे बच्चों से कोई ध्यान नहीं मिलता। उसकी माँ मरने से पहले हमेशा उसे दिलासा देती थी। कहती थी कि अगर छोटी लड़की अकेली होगी तो वह उसे गले लगाने के लिए एक फरिश्ता भेजेगी, लेकिन वह फरिश्ता कभी नहीं आया। उस शाम वहां एक कार रुकी और दो नौजवानों ने लड़ाई शुरू कर दी। जीतने वाले को 50 देने और पूरी बात का वीडियो बनाने का वादा किया। विली का इरादा ये तमाशा देखने का था, लेकिन अचानक एक मजबूत काला आदमी पीछे से उससे टकरा गया और एक लड़ाई शुरू हो गई, जिससे विली हैरान रह गया। विली लड़ाई जीत गया और वह नौजवान कार से कूद गया, इनाम की रकम दी और सबको बताया कि विली जीता है। बहुत समय बाद यह विली की पहली पहचान थी। 50 से अपने लिए कुछ खाना खरीदने के बजाय वह एक होटल गया और एक अच्छा कमरा बुक किया। नरम बिस्तर बहुत आरामदायक लग रहा था, जैसे मोटे कॉटन पर लेटा हो। उसने कीचड़ धोया, आराम से टीवी देखा, कोला पिया और स्नैक्स खाए, लेकिन आखिर में उसे फर्श पर सोना पड़ा। होटल से निकलते समय विली ने एक दिव्यांग आदमी को सड़क पार कराने के लिए व्हील चेयर को धक्का देने की कोशिश करते देखा। वह चुपचाप पीछे से उस आदमी के पास गया। मदद करना चाहता था, लेकिन उसे साफ मना कर दिया गया। विली ने एक अलग तरीका अपनाया। पूछा कि क्या वह इंग्लिश हैंडराइटिंग समझता है। उसने कहा कि अगर वह आदमी विली की डायरी पढ़ सकता है तो विली उसे जहां भी जाना हो वहां ले जाने में मदद करेगा। हालांकि उनकी बातचीत थोड़ी उलझी हुई थी, लेकिन आखिरकार वे एक समझौते पर पहुंच गए। वह आदमी लिटिल फिंगर एक रिटायर्ड सैनिक था जिसने एक बार प्रेसिडेंट के साथ फोटो खिंचवाई थी। अब वह सबसे ज्यादा अपना पर्पल स्टार मेडल गिरवी रखने के लिए एक पॉन शॉप पर जाना चाहता था, जिससे साबित होता था कि उसने इसे अपने पैरों से कमाया है। लेकिन पॉन शॉप के मालिक ने कहा कि इसकी कीमत सिर्फ 15 है। लिटिल फिंगर बहुत गुस्से में था, लेकिन आखिरकार मेडल बेच नहीं पाया। उस दिन विली को एक आवारा कुत्ता मिला और वह उससे भीख मांगने लगा। उसे पहले से ज्यादा भीख मिली। ज्यादातर पैसे कुत्ते के खाने पर खर्च हो गए। यह ज्यादा समय तक नहीं चला। कुत्ता आखिरकार उसे छोड़कर चला गया। छोटी लड़की ने अपनी डायरी में लिखा कि कुछ लोग शायद आपकी जिंदगी में थोड़े समय के लिए ही आते हैं, और जब वे चले जाते हैं तो वे सच में चले जाते हैं, आपको अकेला छोड़कर। वह लगातार अपनी माँ के भेजे हुए फरिश्ते को गले लगाने का इंतजार कर रहा था। ये शब्द विली के दिल में गहराई से उतर गए, जो उस समय एक अकेला इंसान भी था। अकेलेपन का स्वाद अच्छी तरह जानता था। कभी कभी वह बस में सफर करता, अजनबियों के साथ चलता, उम्मीद करता कि कोई उसे देख ले, लेकिन इस बात की परवाह नहीं करता कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस तरह अपने होने के छोटे से एहसास को पूरा करता। विली ने चुपचाप छोटी लड़की की हिम्मत बढ़ाई।
यह मानते हुए कि वह दोस्त बनाएगी। उसने लाइब्रेरी में लिटिल मैच गर्ल के बारे में एक किताब देखी जिसकी कहानी उस छोटी लड़की की कहानी से बहुत मिलती जुलती थी। उसने किताब का कवर अपनी डायरी पर चिपकाया और छोटी लड़की से कहा कि वह उसके होने के बारे में जानता है। वह कोई बेघर आदमी नहीं था, बस एक अकेला आदमी था जिसका कोई घर नहीं था। उस रात आसमान में पटाखे चमक रहे थे और विली छोटी लड़की की डायरी से उन्हें देख रहा था। क्या नया साल बेहतर होगा। उस दिन से वह और लिटिल फिंगर दोस्त बन गए थे। एक दिन विली लिटिल फिंगर को भीख मांगने ले गया। उसके लिए एक साइन पर वॉर हीरो लिख दिया। यह ट्रिक काम कर गई। उस रात उन्हें बहुत भीख मिली। दोनों एक होटल में कमरा बुक करने गए, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने उनके लिए मुश्किल खड़ी कर दी। उन्हें रुकने से रोकने के लिए रिसेप्शनिस्ट ने जानबूझकर कीमत बढ़ा दी, जिससे एक कमरे की कीमत 2 कमरों के बराबर हो गई। विली को जाना पड़ा ताकि लिटिल फिंगर रुक सके। विली अपने रोज के रहने की जगह पर गया और वहां उसने उस लड़के को देखा जिसने उन्हें उस रात $50 के लिए लड़ने का ऑर्डर दिया था। विली फिर से शामिल हो गया। उस बेघर आदमी को पीटने लगा जो उसमें भी हिस्सा ले रहा था। लड़के का मकसद आसान था, अमीर लोगों को जुआ खेलने के लिए अट्रैक्ट करने के लिए एक वीडियो बनाना। विली को फिर से बहुत सारे पैसे मिले। लड़का विली के काम से बहुत खुश था, यहां तक कि उसे अपना दोस्त भी कहने लगा, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं। विली, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बारे में इतना क्यों सोचता हूं? तुम लॉयल हो। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में चीजों का हिसाब लगाना पड़ता है। क्या मैं तुम्हारे बारे में चीजों का हिसाब लगा सकता हूँ विली? हाँ, अपना ख्याल रखना। हालांकि विली को एहसास नहीं हुआ कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पैसे के साथ वह एक और रात के लिए होटल में रुका, लेकिन वह फिर भी सो नहीं सका। अब उसे अपना पेट भरने की चिंता नहीं थी, लेकिन वह और भी अकेला लग रहा था। उस रात उसने लिटिल फिंगर को अपनी डायरी पढ़ने को कहा। छोटी लड़की की जिंदगी दबाव से भरी थी। जब से उसकी माँ चली गई थी, उसके चाचा ने उसे अपने साथ रख लिया था, लेकिन वह अपने चाचा से नफरत करती थी क्योंकि वह सिगरेट पीता था, शराब पीता था और बात बात पर लोगों को पीटता था। कभी कभी वह अपनी माँ के साथ स्वर्ग जाने के बारे में सोचती थी ताकि वह फिर से साथ में खुश रह सके। मैं अपनी माँ के बारे में बहुत दुखी हूँ। मैं उनके साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ। हम फिर से खुश रहेंगे। यहाँ किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं जिंदा हूँ। उसने उसे ये किताबें पढ़ने को दी। लिटिल फिंगर पढ़ता ही गया, लेकिन आगे नहीं पढ़ना चाहता था। कहानी बहुत दुखद थी। विली लिटिल फिंगर के पास गया, लेकिन लिटिल फिंगर ने विली से कहा कि वह अब उसे पसंद ना करे क्योंकि उसने लड़ाई के मैदान में एक बेगुनाह लड़की को मार डाला था। लड़की को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया गया और कैप्टन ने उसे गोली चलाने का ऑर्डर दिया। लिटिल फिंगर ने बात मानी और गोली चला दी। ये याद उसे जिंदगी भर सताती रही। उसे लगता था कि वह अच्छा इंसान नहीं है। क्या तुम इस आदमी को पसंद करते हो? विली ने पूछा। नहीं। उस रात वह लड़का वापस आया और विली को एक और मैच के लिए चैलेंज किया। विली ने एक ऐसे लड़के को चुना जो पैसे कमाना चाहता था, जिससे और भी ज्यादा बेट लगाने वाले अट्रैक्ट हों। विली उस लड़के पर टूट पड़ा। वह अपने दोस्तों को निराश नहीं करना चाहता था। लड़के ने उसका हौसला बढ़ाया, जबकि पिछली बार पिटे काले आदमी ने पीछे से उस लड़के पर हमला किया और बकाया 50 मांगे। यह देखकर विली तुरंत दौड़ा, फ्राइंग पैन उठाया और उसे काले आदमी पर दे मारा। इससे एक आदमी की मौत हो गई। लड़का घबराकर भाग गया, जबकि विली छत पर छिप गया, किसी बच्चे की तरह जिससे कोई गलती हो गई हो। वह हैरान होकर उस जगह को देखने लगा। विली ने होटल में छिपने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि वहां भी सिक्योरिटी कैमरे लगे थे। अगली सुबह विली पुलिस को मिल गया, लेकिन आखिरकार मामला रफा दफा कर दिया गया। विली अपनी हत्या से बहुत सदमे में था। वह बस अपने दोस्त की मदद करना चाहता था और उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा होगा। वह लड़की की डायरी उसके पिता की कब्र पर ले गया। उसके पिता छोटी लड़की की मां की तरह उन्हें स्वर्ग में बड़े होते हुए देख रहे थे। विली को जिंदगी और मौत समझ आ गई थी। वह जानता था कि एक दिन सब इस दुनिया से चले जाएंगे। विली ने एक मरा हुआ कबूतर उठाया, उसे अखबार में लपेटा और पास की एक डाल पर लटका दिया। उसका बस यही मानना था कि कबूतरों को स्वर्ग में होना चाहिए, भले ही वे मर चुके हों। वह जानता था कि छोटी लड़की एक अच्छी इंसान है और उसने विली को एक बेहतर इंसान बनाया था। हालांकि उसके पास कुछ भी नहीं था। अगर छोटी लड़की को विली का खत मिलता तो वह उसकी मदद करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता। उस रात वह पॉन शॉप के पास से गुजरा और वहां लिटिल फिंगर का मेडल देखकर हैरान रह गया। विली ने उसे छुड़ाने के लिए 50 खर्च किए, यह जानते हुए कि यह लिटिल फिंगर के सम्मान और इज्जत को दिखाता है। आधी रात को वह पड़ोस में लौटा और देखा कि लिटिल फिंगर वहां सो रहा है। वह उसे उस कंबल से ढकना चाहता था जिसे वह बचा कर रख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, उसे एहसास हुआ कि लिटिल फिंगर मर चुका है। उसका इकलौता दोस्त चला गया था और विली अब अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका और फूट फूट कर रोने लगा। लिटिल फिंगर की बॉडी को ठीक करने के बाद उसने मेडल को वहीं छोड़ दिया जहां वह था।
उस रात कम्युनिटी गार्डियन को विली मिल गया। उसने विली के सूटकेस पर लात मारी और उससे पूछा कि उसने अपने साथी नागरिकों को क्यों घायल किया। इस आदमी ने चुपचाप कम्युनिटी की रक्षा की